जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आइए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आयुपेसी का लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में हमने जो पढ़ाई की थी वो ध्यान दीजिए कहाँ तक किया था। आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, इसके अलावा आपने एल्केन के जितने भी सिंगल बंद वाले क्वेश्चन थे उन सब को एक बार कर लिया था। तो आज स्टार्ट करेंगे जितने भी डबल बंद और ट्रिपल बंद वाले क्वेश्चन हैं, द्विबंद और त्रिबंद वाले, अर्थात एल्कीन और एल्काइन वाले क्वेश्चन। पिछली कक्षा में हमने सिंगल बंद, एकल बंद वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसको नंबरिंग किए और उसका आयुपेसीकरण, नामकरण किया। आज के लेक्चर में अपने को डबल बंद और ट्रिपल बंद में नंबरिंग और नामकरण करना है। देखिए ध्यान से, जब भी नंबरिंग का कंसेप्ट आए तो नंबरिंग में देखना किस प्रकार आप नंबर करते हो किसी भी आयुपेसी हाइड्रोकार्बन को। ध्यान रखना, सबसे पहले जो नंबर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रियात्मक समूह से। पर इस लेक्चर में आपको क्रियात्मक समूह देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, इस लेक्चर में आपको केवल डबल बॉन्ड से कहाँ तक, प्रतिस्थापी समूह तक आपको नंबरिंग करना है। आपको क्रियात्मक समूह देखने को नहीं मिलेगा। केवल आपको द्विबंद वाले और त्रिबंद वाले, डबल बंद व ट्रिपल बंद वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, जब भी आप नंबरिंग करो किसी भी कार्बन श्रृंखला का, तो आपको सर्वप्रथम क्या नंबरिंग में लाना है, आपको सर्वप्रथम देखना है डबल बंद। क्या देखना है बेटा? डबल बंद। देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले डबल बंद और डबल बॉन्ड आपको, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के बाद आपको प्रतिस्थापी समूह कैसे किए थे। देखिए ध्यान से, पिछली कक्षा में आपने केवल प्रतिस्थापी समूह का लंबी श्रृंखला का किया था। याद कीजिए, जहां से प्रतिस्थापी समूह आपको पास दिख जाए, जिस कार्बन से आपको प्रतिस्थापी समूह पास दिख जाए, वहां से आपने नंबर स्टार्ट किया था। अब इस जो क्वेश्चन बनेंगे डबल बंद और ट्रिपल बंद में, तो सबसे पहले जो नंबरिंग होगा वो कहाँ से होगा? सबसे पहले बेटा आपको डबल बंद में। कहाँ से बेटा? डबल बंद। तो डबल बंद जिधर से आपको पास दिख जाए, जिस कार्बन श्रृंखला में डबल बंद जिधर से आपको पास दिख जाए उधर से आप नंबरिंग कर देंगे। उसके अलावा अगर डबल बंद ना हो, कौन हो? ट्रिपल बंद, तो ट्रिपल बंद तरफ से नंबरिंग कर देंगे। समझ में आया? अगर आपको डबल बंद और ट्रिपल बंद दोनों एक ही क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको नंबरिंग कहाँ से करना है? सबसे पहले आपको जहां से डबल बंद पास पड़े उधर से नंबरिंग चालू कर देना है। क्लियर है? तो आगे बढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, नामकरण करते हैं तो सेम जैसे पिछली कक्षा में जो नामकरण कर रहे थे कि पहले किसका नाम लिखते थे हम लोग? पहले लिखते थे बेटा प्रतिस्थापी का। किसका नाम लिखते थे? प्रतिस्थापी का। उसके पश्चात किसका नाम लिखते थे? उसके पश्चात लिखते थे हम लोग कार्बन श्रृंखला, कितने नंबर के कार्बन श्रृंखला। इन दोनों का किया थे क्या पिछली कक्षा में नामकरण। अब तीसरा कंसेप्ट इसमें क्या जुड़ेगा कि उसमें आपको डबल बंद और ट्रिपल बंद देखना है। डबल बंद है तो कितने नंबर पे डबल बंद है, तो क्या जोड़ देंगे? इन। क्या जोड़ देंगे? जैसे एल्केन था ना, एल्केन में एल्केन का कर रहे थे जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, उसी प्रकार इसमें क्या जोड़ना है? ब्यूटेन और ब्यूटाइन। क्लियर है? तो आइए इस जो कंसेप्ट है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको, देखिए डबल बंद आपको जोड़ना है और लास्ट में लिखा जाता है क्रियात्मक समूह। पर अभी आपको क्रियात्मक समूह वाले क्वेश्चन नहीं करना। लाइन से चल रहे हैं ना, जो पहला लेक्चर देख चुके हैं, जो दूसरा लेक्चर देख चुके हैं और अब तीसरा में, उनको कोई भी कंसेप्ट में डाउट नहीं रहेगा। मैं लाइन से करवा रहा हूँ। पहले आपको बिना प्रतिस्थापी वाला क्वेश्चन करवाया, उसके पश्चात प्रतिस्थापी वाला क्वेश्चन करवाया, फिर अब डबल बंद और ट्रिपल बंद वाले क्वेश्चन सिंगल बंद का करवा दिया, अब डबल बंद और ट्रिपल बंद। इसके पश्चात आपको किसका करवाऊंगा? क्रियात्मक समूह का। उसके पश्चात आपको साइक्लो वाले क्वेश्चन। फिर आपको ये जो पूरा सिलेबस है, आराम से आप इसमें नीट में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके लिए, देखिए ध्यान से, अगर डबल बंद और ट्रिपल बंद दिख जाए तो आपको कार्बन की संख्या जहां से पास पड़ेगी, जहां से डबल बंद उधर से आपको नंबरिंग करना है। ट्रिपल बंद जहां से कार्बन की संख्या पास पड़े उधर से। देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम आपको द्विबंद, त्रिबंद में कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करते समय सबसे न्यूनतम कार्बन, मतलब न्यूनतम कार्बन मतलब जहां से आपको नंबर कम पड़े। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण एक देखिए, अगर आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिख जाए तो इसमें आप देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें देखो डबल बंद है क्या, क्या ट्रिपल बंद है क्या,
हाँ, क्या है इसमें डबल बंद। अगर डबल बंद और ट्रिपल बंद ना हो तो पिछले कंसेप्ट पढ़ चुके हैं क्या, सीधा आपको क्या देखना रहता है कि प्रतिस्थापी समूह है क्या, नहीं है तो क्या सीधा लंबी श्रृंखला देखना है। अब इसमें डबल बंद दिख रहा है तो मैं जब भी नंबर स्टार्ट करूंगा तो किधर से नंबर स्टार्ट करूंगा, डबल बंद तरफ से। और डबल बंद कहां से बेटा, देखो ध्यान से, यहां दिख रहा है क्या मेरे डबल बंद, तो नंबर मेरा जब भी स्टार्ट होगा किधर से होगा, डबल बंद के तरफ वाले कार्बन से, जहां से उसको पास पड़े कार्बन। क्लियर है, बात समझ में आई क्या, मतलब डबल बंद जो दिख रहा है ना, ट्रिपल बंद डबल बंद, उसकी संख्या आपको कम लानी है। जब नंबर लिखूंगा 1 2 3 तो उसमें क्या लाना है, उसकी संख्या कम। इसमें देखो ध्यान से क्या कर सकते हो, क्या नंबर पढ़ चुके हैं हम लोग, नंबर कीजिए, देखो ध्यान से, क्या डबल बंद तरफ से नंबर करना, और सीधी श्रृंखला है ना, इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है तो इसकी नंबर क्या 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5। कितने नंबर दिख गए इसमें, 5। कितने नंबर, 5। क्या नंबर सही है, क्या मैं इधर से गिन सकता हूँ क्या, पीछे तरफ से, पीछे तरफ से गिन सकता हूँ क्या, बताइए। नहीं, पीछे तरफ से क्यों नहीं गिन सकता, क्योंकि इसमें क्या दिख गया मेरे को, डबल बंद। और डबल बंद कहां से पास है, क्या इस कार्बन से पास है कि इस कार्बन से, इस कार्बन से। ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में कहीं बीच में डबल बंद दिख जाए। मान लीजिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से एक बार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इस प्रकार आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए। मान लीजिए कोई डबल बंद आपको बीच में दिख जाए, कहां दिख जाए, डबल बंद आपको कहां दिख जाए बेटा, बीच में दिख जाए। तो बीच में दिख जाए तो आपको याद रखना, ऐसा मत कर देना नंबरिंग कि डबल बंद है, हाँ तो इस कार्बन से चालू हुआ तो 1 2 3 4, इस प्रकार आपको नंबरिंग नहीं करना है। आपको नंबरिंग कहां से करना है, जहां से आपको कार्बन की संख्या ज्यादा मिले। इस प्रकार अगर नंबरिंग करूंगा, देखो कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, पर मुझे तो कार्बन की संख्या ज्यादा चाहिए ना, तो ज्यादा चाहिए किधर से नंबरिंग चालू करूंगा, जहां से डबल बंद मेरे पास पड़े, 1 2 3 4 और ये वाला 5। क्लियर है, बात समझ में आई क्या। तो आपको डबल बंद जहां मिले उधर से नंबरिंग चालू नहीं करना, उसके जो लास्ट वाले कार्बन है वहां से चालू करना है, तब आपको कार्बन की श्रृंखला ज्यादा मिलेगी। समझ में आया क्या, क्लियर है, इसको समझ गया क्या। 5 कार्बन वाले, और 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं बेटा, सबसे पहले नामकरण की शर्त क्या थी, नामकरण की शर्त थी सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी देखना है। क्या देखना है नामकरण में, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी के पश्चात आपको क्या देखना था, कार्बन की श्रृंखला। क्लियर है, कार्बन की श्रृंखला मतलब कितने कार्बन है। उसके पश्चात क्या देखना था आपको, क्या देखना था, याद कीजिए, आपको देखना था डबल बंद है या ट्रिपल बंद। क्लियर है बात, ये था बेटा आपका जो नामकरण करने का वजह। समझ में आया क्या। अब नामकरण करके देखो ध्यान से, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5 कार्बन। सबसे पहले प्रतिस्थापी है क्या इसमें, देखो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखना है ना, तो प्रतिस्थापी इसमें नहीं है, तो इसका नामकरण करके देखिए क्या होगा। इसका प्रतिस्थापी नहीं है, तो प्रतिस्थापी नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या इसको ले सकते हैं क्या प्रतिस्थापी को, नहीं। कौन सा लेंगे, केवल कार्बन की श्रृंखला। कितनी है कार्बन की श्रृंखला, कितनी, 5। और 5 वाले को क्या बोलते हैं, 5 वाले को क्या बोलते हैं, पेन। क्या बोलते हैं बेटा, पेन। 5 वाले को बोलते हैं पेन। सिंगल बंद दिखे तो उसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन। पर इसमें कौन सा बंद दिख गया अपने को, डबल बंद। और डबल बंद दिख जाए तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इन। अब देखो इन तो जोड़ दूंगा मैं, पेंटिन नाम हो जाएगा, पर संख्या कहां से होगी, कहां से संख्या होगी, जहां से आपको पास पड़े। कहां से दिख रही, कितने नंबर पे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे या तो सेकंड नंबर पे। जिस कार्बन के बाद आपको दिखे उस कार्बन का लिखना है। ये सेकंड के बाद, अगर मैं इधर से गिनता ना तो इस कार्बन को लिखता, इधर से गिन रहा हूं तो जिस कार्बन के बाद है उधर से, मतलब अगर मैं यहां से गिनूंगा तो इधर से देख के लिखूंगा, यहां से गिनूंगा तो इधर से देख के लिख। तो उधर से गिने हैं ना हम लोग 1 2 3 करके, तो कहां से कहां पढ़ रहे हैं, देखो पहले कार्बन के बाद है डबल बॉन्ड, तो कौन सा नंबर लिखेंगे इसमें बेटा, पेंट 1 और डबल बंद का क्या जोड़ जाता है, कौन सा समूह है डबल बंद, एल्किन समूह। और जैसे सिंगल बंद वाला में एन जोड़ते थे क्या, पेंटेन, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इन। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। क्लियर है बात। अब 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 को किसी के साथ भी गुणा कर लो 1 ही है, उसका मान जो वही रहेगा। 10 गुणा 1 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 10।
तो पेंट का गुणा अगर मैं 1 से करूंगा तो हमेशा पेंट ही आएगा। इस कारण इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आप पेंटिन भी लिख सकते हो। क्या, पेंटिन। क्लियर है, बात समझ में आई। अब देखिए नंबर इस प्रकार आपको नंबर करना है और इस प्रकार आपको नामकरण करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या आपको दिख रहा है, क्या क्वेश्चन दिख रहा है, समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्या इसमें भी प्रतिस्थापी है क्या? प्रतिस्थापी नहीं है बेटा। अब प्रतिस्थापी नहीं है तो क्या देखना है सबसे पहले, नंबर। क्या देखना है सबसे पहले, नंबर। नंबर कैसे करेंगे, क्या मेरे सबसे पहले नंबर देखने के लिए एक बार और नंबर का कंसेप्ट देखिए। सबसे पहले आपको क्या नंबर में डबल वन देखना है, फिर ट्रिपल वन देखना है, फिर क्या देखना है बेटा, कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला, ये क्या था आपका नंबर का कंसेप्ट, ये कार्बन की श्रृंखला। अगर प्रतिस्थापी ना हो तो ना, इस कारण अगर प्रतिस्थापी ना हो, यहाँ पहले प्रतिस्थापी देखेंगे फिर क्या देखते हैं, कार्बन की श्रृंखला। तो प्रतिस्थापी नहीं है तो क्या देखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन की श्रृंखला। यहाँ देखिए कहीं डबल बॉन्ड है क्या, कहीं डबल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल यहाँ है क्या डबल बॉन्ड। मैंने क्या बोला था, जब भी डबल बॉन्ड देखो आप तो डबल बॉन्ड देखना, जिस कार्बन से, जिधर से कार्बन उसकी संख्या पास पड़े उधर से उसका नामकरण करना है। डबल बॉन्ड जहां से आपको पास पड़े उधर से आपको नामकरण करना है। क्या करके देखेंगे आप, देखो ध्यान से, इधर से अगर मैं गिनूंगा तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आएगा, देखो 1 2 3 4 और ये वाला 5। इधर से गिना हूं, इधर से गिना हूं तो कितने नंबर पे, 1 2 3, तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। क्या मैं पीछे से भी गिन सकता हूँ क्या? आपको बताया था कि नंबरिंग ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी कर सकते हो जहां आपको कार्बन दिख जाए। क्या मैं इधर से भी गिन सकता हूँ, क्या इधर भी कार्बन है ना? चलो इधर से गिन के देखते हैं, इधर से गिन के देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और ये वाला 5। और इधर से जब गिना हूं तो कहां पर आ रहा है बेटा, देखो, हाँ 1 2, कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे। इधर से गिना हो तो कितने नंबर पे दिख रहा था मेरे को, इधर से गिना हो तो तीसरे नंबर पे दिख रहा था मेरे डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, आपको इसमें देखो डबल बॉन्ड पता चल गया। अब डबल बॉन्ड आपको पता चल गया कहां से मेरे पास पड़ रहा है, क्या मेरे इधर से पास पड़ रहा है क्या? देखो ध्यान से, कहां से पास पड़ रहा है, इधर से। जब इधर से पास पड़ रहा है तो इसका आंसर कहां से लेंगे, इसी तरफ से। कहां से लेंगे बेटा, इसी तरफ। समझ में आया कैसे आपको? तो इसका जब नामकरण करेंगे तो ये वाला कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, खत्म। आपको इधर से ले, क्यों? क्योंकि इस तरफ से कार्बन गिनूंगा तो एक और दूसरे नंबर पे। अब इसका नाम तो आप आसानी से लिख सकते हो, बोलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, कितनी संख्या, 5। 5 वाले को बोलते हैं बेटा पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। और कितने नंबर पे जुड़ा है, क्या दूसरे नंबर पे। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ा है, दूसरे नंबर पे। तो पेंट 2 और डबल बॉन्ड है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, इन। पेंटो इन। क्लियर है, बात समझ में आई क्या, पेंटो इन। समझ आ गया, क्या बन जाएगा क्वेश्चन? देखो ध्यान से, इसमें आपको कहीं पास भी डबल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख। तो इस प्रकार आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए तो बना लेंगे क्या, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको आप क्या 2 पेंटिन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, 2 पेंटिन। 2 पेंटिन मतलब दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, इन लगा दिया, मतलब पेंटिन। दूसरे नंबर पे आपका क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड। क्लियर है, बन जाएगा क्वेश्चन। आगे आप खुद ट्राई कीजिए, इसको बना के पॉज करके, वीडियो पॉज करके बना के देखिए, फिर इसका आंसर बताऊंगा। देखो ध्यान से, जल्दी बना के देखिए। चलिए देखिए अब ध्यान से, इसमें मेरे को अब डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? तो मेरे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो मेरा नामकरण फिर से वही होगा कि मेरे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ जाए उधर से नंबरिंग चालू कर देना है। जहां से मेरे ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ जाए उधर से नंबरिंग चालू कर देना है। और जब इसका नामकरण करूंगा तो क्या जुड़ जाएगा, उधर इन जुड़ रहा था ना, पेंटिन, इन जुड़ रहा, इसमें क्या जुड़ जाएगा, आइन। क्या जुड़ जाएगा, आइन। आइन वाला आइन। क्या जुड़ जाएगा, आइन वाला आइन। आइन जुड़ जाएगा। तो देखो नंबरिंग कैसे होगा, क्या मैं इधर से भी नंबरिंग कर सकता हूँ, करके देखते हैं। इसको बोलते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, इसको 6। ध्यान देना, इसमें आपको क्या संयोजकता, ध्यान से देखिए, कार्बन के कितने बंध बनते हैं, 4 बंध। क्या सब में सही संयोजकता है? देखो ध्यान से, कार्बन के देखो यहाँ 3 और ये वाला 4,
ये कार्बन का 1 2 और ये 2 4, इसका देखो 1 2 3 4, इसका भी सही है 1 2 3 और इसके करे 4। मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई कार्बन में, ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कार्बन में आपको हाइड्रोजन देखने को ही ना मिले, किसी भी कार्बन में आपको हाइड्रोजन देखने को ही ना मिले। क्लियर है बात, समझ में आई क्या? और वो कौन से में देखने को मिलेगा, क्या समझ गए बात? ट्रिपल बंद वाले में। कौन से में? ट्रिपल बंद वाले। क्लियर है, बन जाएगा। तो कितने नंबर तक गिने हैं बेटा? कितने नंबर तक? 6। कितने नंबर तक? 6। अब 6 नंबर इधर से, क्या मैं इधर से भी गिन सकता हूँ? इधर से क्यों गिनना है मेरे दोनों तरफ से? क्योंकि कार्बन क्या है दोनों तरफ, और कार्बन दोनों तरफ है, तो गिन के देखते हैं कि किधर से आपको पास पड़ेगा, किधर से बेटा आपको पास पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्या 1, क्या 2, क्या तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये 5वां और ये वाला 6वां। इधर भी 6, इधर भी 6। पर देखो ट्रिपल बंद दोनों में कहाँ पड़ रहा है? इधर से गिनूंगा तो ये कार्बन के बाद ट्रिपल बंद ना, तो तीसरे नंबर पे, इधर से तीसरे, इधर से गिनूंगा तो ये तीसरे नंबर, मतलब मेरे दोनों तरफ से तीसरे नंबर। तो मैं नंबरिंग कहीं से भी कर सकता हूँ। आंसर आपका सही आएगा, आंसर आपका एक जैसा आएगा। देखो ध्यान से, इधर से करूंगा तो लिख के बोलो, इधर से इसका नामकरण क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, कितने नंबर? 1 2 और 3, और कितनी संख्या? पहले बताओ इसमें प्रतिस्थापी है क्या? नामकरण की शर्त क्या थी? बोलिए, नामकरण की शर्त क्या थी? नामकरण की शर्त क्या थी बेटा? नामकरण की शर्त थी सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। क्या इसमें प्रतिस्थापी है? नहीं है। फिर बेटा आपको कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना, कितनी संख्या में है। फिर उसके पश्चात आपको लिखना है डबल बंद और लिखना है बेटा ट्रिपल बंद। ये आपके नामकरण थे। क्या इसमें प्रतिस्थापी है? क्या प्रतिस्थापी नहीं है। क्या इसमें कार्बन श्रृंखला है? हाँ। कितने की है? कितने की है? 6 की। और 6 वाले को बोलियो क्या बोलते हैं? 6 वाले को बोलते हैं बेटा हेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? हेक्स। 6 वाले को क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स के बाद देखो कितने संख्या पे लगा है डबल बंद और ट्रिपल बंद। क्या इसमें केवल डबल ट्रिपल बंद है? और ट्रिपल बंद कितनी संख्या में? इधर से गिर रहा हूं ना, 1 2 3, कितनी संख्या में? तीसरी संख्या में लिखा है, लगा है। और ट्रिपल बंद को क्या बोलते हैं? इन की आइन, इन की आइन, आइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आइन। ये आपका नामकरण है, हेक्स 3 आइन। या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 3 के बाद हेक्साइन, 3 के बाद हेक्साइन। क्या क्लियर है? 3 के बाद हेक्साइन। ये नामकरण आपका इसका होगा। समझ में आया? मैं इधर से भी लिख सकता हूं ना, इसमें भी तो सेम आएगा। क्या कितनी संख्या में? 6 वाले को बोलते हैं हेक्स। और कितने नंबर पे जुड़ा? देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे, तो 3 तो आज गई। और कौन जुड़ा है? ट्रिपल बंद, तो आइन, हेक्स 3 आइन। क्लियर है बात? समझ में आया? क्या बना लेंगे क्वेश्चन? चलिए अगला देखिए, आगे देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए। अब देखो बेटा इसमें 2 कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें आ गया डबल बंद और ट्रिपल बंद। डबल, देखो यहाँ ट्रिपल बंद और यहाँ डबल बंद। तो डबल बंद और ट्रिपल बंद अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो आपको प्रेफरेंस किसको देना है? बताइए, किसको देना रहता है? किसको बेटा? डबल बंद। फिर उसके बाद किसको? ट्रिपल बंद। समझ में आया क्या कंसेप्ट? तो कहां से नंबर स्टार्ट करूंगा मैं? डबल बंद तरफ से कि ट्रिपल बंद तरफ से? कहां से? डबल बंद तरफ से। कहां से? डबल बंद। तो डबल बंद कहां से है? इधर से है क्या? देखो डबल बंद, तो डबल बंद उधर से पास पड़ेगा कि इधर से? उधर से कि इधर से? इधर आपको ट्रिपल बंद कहीं दिख जाए, इस तरफ पास में भी दिख जाए ट्रिपल बंद, तो आपको इधर से नंबरिंग नहीं करना है, आपको डबल बंद खोजना है। तो डबल बंद इधर से मेरे पास पड़ेगा, तो नंबर भी कहां से चालू होगा? इधर से। क्या नंबर कर सकते हैं आप लोग? क्या नंबर कर सकते हैं? कीजिए। क्या इधर से चालू होगा? तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5, ये वाला 6 और ये वाला 7। कितनी संख्या है? 7। कितनी संख्या है? 7। और जब नामकरण करूंगा तो सबसे पहले किसका नाम? क्या प्रतिस्थापी? इसमें दिख रहा है क्या प्रतिस्थापी? नहीं, प्रतिस्थापी नहीं है। तो किसकी संख्या? तो संख्या कितनी है? 7। और 7 वाले को क्या बोलते हैं बेटा? 7 वाले को बोलते हैं बेटा सेप्ट। क्या बोलते हैं? सेप्ट। क्या बोलते हैं? सेप्ट। अब सेप्ट के बाद देखो इसमें 2 है ना, एक डबल है और एक ट्रिपल है। तो सबसे पहले जब नामकरण भी करूंगा तो किसका नामकरण करता हूं मैं? डबल बंद का। किसका बेटा? डबल बंद का। तो डबल बंद कहाँ है? इधर। तो डबल बंद कितने नंबर पे? ये देखो 1 और 2, दूसरे कार्बन के बाद है ना 1 और 2, तो 2 है। तो इसका नाम क्या? सेप्ट 2 इन। डबल बंद वाले को क्या बोलते हैं? इन। क्या जोड़ते हैं इसमें? एल्किन है ना, डबल बंद को एल्किन।
तो उसमें क्या जोड़ेंगे, इन, तो सेप्ट टू इन। क्या ट्रिपल बंद भी बचा है, और ट्रिपल बंद बचा है वो कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे। कितने नंबर पे, 5वें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेप्ट इन 5। कितने नंबर पे ट्रिपल बंद है, 5वें, तो नाम हो जाएगा सेप्ट टू इन 5 आइन। क्या क्लियर है, समझ गए बात, बना लेंगे सब क्वेश्चन। अब देखो आपको डबल बंद वाला क्वेश्चन भी मिल गया जो सीधी श्रृंखला वाला था। उसके अलावा आपको डबल बंद पहले नंबर पे मिला था कार्बन पे, याद कीजिए पहला क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपको कहाँ मिला था, पहला क्वेश्चन में देखो ध्यान से, पहले नंबर पे, तो पहले नंबर वाले का आंसर। देखिए दूसरे काम में अलग तरफ मिल गया, और तीसरे में मेरे ट्रिपल बंद देखने को मिला, और चौथे में मेरे दोनों ट्रिपल बंद और डबल बंद। क्वेश्चन बना लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा बेटा प्रतिस्थापी। क्या देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा प्रतिस्थापी। अब जब प्रतिस्थापी आ जाए तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले बोलिए नंबरिंग की शर्त क्या थी। नंबरिंग की जो शर्त थी वो क्या थी कि आपको सबसे पहले जो नंबर स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है, क्या क्रियात्मक समूह नहीं है तो किससे, डबल बंद, फिर किससे, क्या ट्रिपल बंद, फिर किससे, क्या प्रतिस्थापी जो पास हो तो फिर किससे बेटा, प्रतिस्थापी के बाद आपको देखना है क्या, कार्बन की श्रृंखला। समझ में आया क्या, ये था आपका नंबरिंग, ये था आपका नंबरिंग। क्या मेरे डबल बंद कहीं पे दिख रहा है क्या, क्या डबल बंद नहीं दिख रहा है, क्या ट्रिपल बंद है क्या, नहीं है। फिर क्या देखना है मेरे को, प्रतिस्थापी। क्या प्रतिस्थापी दिख रहा है सबको, हाँ प्रतिस्थापी तो दिख रहा है। और ये प्रतिस्थापी कहाँ से मेरे को पास पड़ेगा, उधर से आपको नंबरिंग करना है। किधर से पास पड़ेगा, क्या इधर से गिन सकता हूँ, उधर से भी गिन सकता हूँ, क्या गिन के देखें, गिन के देखें बेटा। देखो ध्यान से, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। ध्यान रखना मैं इधर से भी गिन सकता हूँ, ऊपर से नीचे से भी। क्या मैं उधर भी जा सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, उधर जाके देखता हूँ मैं। ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। तो 4 कार्बन, अच्छा 5 पहले से मिल गया ना। याद रखना आपको उधर नंबरिंग करना जिधर आपको संख्या ज़्यादा मिले। मैं इधर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इसमें मेरे कितना मिल गया, 4, 1 2 3 और 4। तो 4 वाला मेरे को नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि 5 पहले से मेरे को मिल गया। क्लियर है। क्या मैं इधर भी जा सकता हूँ, बिल्कुल। क्या 1, क्या 2, ये वाला 3, ये वाला 4, इधर भी 4 मेरा, तो मैं इधर भी नहीं जा सकता। क्लियर है, सबको समझ में आया क्या क्वेश्चन। तो आपको सीधी श्रृंखला है। क्या मैं इधर से गिना हूँ, क्या इधर से भी गिन सकता हूँ, क्या इधर से गिनूंगा तो कितनी संख्या में सबसे पहले देखने को मिलेगा। क्या देखते हैं, इधर से गिन के देखिए बेटा, इधर से गिन के देखिए। ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। क्या दोनों सेम है क्या, 3 3। तो आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और बैक साइड से, दोनों तरफ से। क्यों, क्योंकि आपके प्रतिस्थापी दोनों तरफ से सेम है। क्लियर है बात। तो इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले बोलो, जो आपको नंबर मिल चुका है उनको घेरा लगाइए, और जो बच जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिस्थापी। क्या बचा है, यहाँ बचा है और ये वाला बचा है, और ये दोनों क्या है बेटा, इसका नाम क्या, CH3। कल नाम बताया था आपको CH3। CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, मैंने याद कीजिए एल्किल समूह बताया था। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो एल्किल समूह बचा। जैसे कि ये किससे बना होगा, ये बना होगा, देखो ध्यान से, ये बना होगा CH4 से क्या हटा देने पर एक हाइड्रोजन, तो ये बना होगा CH3। और इसका नाम था मेथेन, इसका नाम था मेथेन, तो इसका नाम क्या है बेटा, ल जोड़ देते हैं, याद कीजिए मेथिल। क्या नाम है इसका, मेथिल। तो इसका नाम क्या है बेटा, मेथिल। तो इसका नाम क्या कर लोगे आप सभी, बोलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल। सबसे पहले नामकरण में किसका नाम लिखते हैं बेटा, किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का। नामकरण में किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का। क्या लिख लोगे नाम, बोलो प्रतिस्थापी कौन है, मेथिल। और कितनी संख्या में है, 2। जब भी आपको संख्या में, कोई भी संख्या में दिख जाए प्रतिस्थापी, तो आपको नंबर याद करना है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। याद कीजिए, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। इधर कितने संख्या में दिख रहे हैं मेरे को, 2। तो 2 वाले को क्या बोलते हैं, डाई। क्या बोलते हैं बेटा, डाई। अच्छा बोलो कितने प्रतिस्थापी, यही है ना। तो प्रतिस्थापी पहले नाम लिखते हैं, कितने नंबर में है, क्या कितने नंबर पे है, 3। कितने नंबर पे है, 3। और कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो क्या बोलेंगे, 3 डाई। कितने हैं, डाई, डाई मतलब 2। और नाम क्या है इसका बेटा, इसका नाम है मेथिल, इसका नाम है मेथिल।
3 डाइमेथिल। और कितनी संख्या है कार्बन की? 5। 5 वाले को बोलते हैं पेंट, 5 वाले को बोलते हैं पेंट। और डबल बंद ट्रिपल बंद तो नहीं है, तो सिंगल बंद है, और सिंगल बंद के लिए क्या जोड़ देते हैं बेटा? एन। क्या जोड़ देते हैं? एन। तो 3 डाइमेथिल पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 डाइमेथिल पेंटेन। क्यों? देखो ध्यान से, तीसरे नंबर पे जुड़ा है कौन? 2 मेथिल, तो 2 के लिए डाई, डाई 2 के लिए डाई, और कौन है? मेथिल है, तो 3 डाई मेथिल। और कहीं पास जो नंबर की है उसको बस देखना है आपको। जब भी श्रृंखला लिखे तो नंबर वाले कितने नंबर हैं? 5। 5 वाले को बोलते हैं पेंट। कहीं पे डबल बंद है क्या? ट्रिपल बंद है क्या? नहीं। सिंगल बंद वाले के लिए क्या जोड़ते हैं? एन। एल्केन है तो नाम पड़ जाएगा इसका पेंटेन। क्लियर है बात? समझ में आया क्या क्वेश्चन? आगे बढ़िए, चलिए बेटा आगे के क्वेश्चन कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें आपको फिर से डबल बंद नहीं दिख रहा है, तो डबल बंद नहीं दिखे, डबल बंद और ट्रिपल नंबरिंग की समस्या क्या है? बोलिए। डबल बंद दिख जाए, ट्रिपल बंद दिख जाए, फिर क्या देखना रहता है? प्रतिस्थापी। फिर क्या देखना रहता है? कार्बन की श्रृंखला। आपको डबल बंद नहीं दिख रहा है, ट्रिपल बंद नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? केवल प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी आपको दिख जाए तो उधर से नंबर क्या कर देना है आपको? स्टार्ट। समझ में आया क्वेश्चन? उधर से क्या कर देना है? नंबर स्टार्ट। किधर से नंबर स्टार्ट करेंगे? प्रतिस्थापी कहाँ से पास है? क्या इधर से पास दिख रहा है मेरे को? सब देखिए, इधर से गिनूंगा तो 1 2 3, इधर से गिनूंगा तो 1, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमेशा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? इधर से। हमेशा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? इधर से। गिन के देखते हैं, एक बार गिन के देखते हैं। इधर से देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, और ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5। क्लियर? देखो अब ध्यान से, क्या मैं इधर से भी गिन सकता था ना? अच्छा, इधर से जा सकता हूँ क्या? 1 2, और ये वाला। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे C2H5 है ना, ध्यान रखना, C2H5। और ये C2H5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? याद करो आपको, ये C2H5 बना कैसा होगा? C2H5 बोलिए, क्या C2H6 से बना है क्या? और ये C2H6 क्या है बेटा? ये C2H है एथेन। और एथेन से जब भी कोई एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बनेगा कैसे? C2H5। और C2H5 वाले को बोलते हैं बेटा एथिल। क्या बोलते हैं बेटा? एथिल। समझ में आया क्या सबको? C2H5 वाले को बोलते हैं एथिल। क्या मैं इसको डबल लिख सकता हूँ क्या? ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? CH2 और CH3 ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो, 2 कार्बन 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन है ना, 2 इधर 2 3 इधर, तो 5। क्या इस तरह भी लिख सकता हूँ? इस तरह लिखने पर आपको कार्बन की संख्या गिनने में आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको तोड़ के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? देखिए कैसे लिख सकता हूँ इसको तोड़ के मैं, CH2 और CH3, CH2 और CH3। अब नंबर करके देखो क्या कितनी संख्या में आपको देखने को मिल जाएगा कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला देखो कितनी संख्या में देखने को मिल जाएगा। देखो ध्यान से, क्या इधर से जा सकता हूं क्या मैं? 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या देखने को मिल जाएगा? 6। कितनी संख्या? 6। पर मेरे को इधर से कितना दिख, अच्छा कहां से मेरे को देखो ध्यान से, आपको कार्बन की श्रृंखला जहां से लंबा दिखे वहां से चालू करना, प्रतिस्थापी और पास आना चाहिए, प्रतिस्थापी और पास आना चाहिए। ध्यान कीजिए, अगर मैं इसमें गिनूंगा तो 5 आ रहा है, पर मैं इसमें जा रहा हूं, देखो ध्यान से किसमें जा रहा हूं, देखो इसमें, पर इधर से जा रहा हूं तो 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 बेटा, और ये 2 है, इस कारण ये वाला 5 और ये वाला 6, ये वाला 6। क्या दिख रहा है सबको? देखो ध्यान से, ये वाला एक बार और देखिए, इसमें 2 है ना, 4 हो गया, ये वाला 5 और ये वाला 6, ये वाला 6। तो इधर 5 मिल रहा है, इधर से मेरे 6 मिल रहा है, तो मेरे कौन सा प्रेफरेंस देना है? 6 कार्बन किधर से ज़्यादा है, तो ये वाला जो लाइन बना है, ये 1 वाला, ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और इधर क्या क्या बचे है? इधर जो बचे है इसको लिख देता हूँ मैं, CH2 और CH3, मतलब ये वाला कितने नंबर पे? 5 और ये वाला 6 नंबर पे। क्लियर है? अब देखो 6 तो मेरे को मिल गया, क्या मैं उल्टा भी जा सकता हूँ क्या? ध्यान रखना आप, उल्टा भी जा सकता हूँ, इधर से जा सकता हूँ क्या? 1 2 3 4, 1 2 3, इसी को लिखा हूं ना, ये वाला आप कैंसिल कर दो, इसी को लिखा हूं 1 2 3। तो इधर से जब मैं गया 1 2 और 3, कितने नंबर पे मिला? तीसरे नंबर पे। और इधर से जाऊंगा तो वह 1 2 और 3, इसमें भी तीसरे नंबर। तो आप दोनों तरफ से सेम मिलेगा, दोनों तरफ से आपको सेम मिलेगा। तो इसका डब्बा बना लीजिए, कहाँ से गिने हैं उसको? ये डब्बा आप यहाँ से
ये डब्बा आप यहाँ से, तो बचा कौन कौन, क्या ये बचा बेटा, देखो ध्यान से कौन कौन बचा, ये वाला बचा और ये वाला। फिर से बोलिए CH3 और CH3 बचा, तो CH3 वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। क्लियर रखना। और इसका नामकरण करके देखिए, आप नामकरण करके देखिए क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम बोलिए। कितने, दो है मेथिल, कहाँ कहाँ है देखो, किसमें है बेटा, किसमें, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। इधर से गिनाओ ना, 1 2 और 3, तीसरे और चौथे नंबर पे। तो 3 4, क्या तीसरे नंबर पे और चौथे, तो 3 4 कितने हैं, 2 है ना, तो 3 4 डाई कौन है बेटा, मेथिल। 3 4 डाई मेथिल। और कितनी की संख्या में कार्बन श्रृंखला है, हेक्स। कितनी की है, हेक्स। हेक्स मतलब 6। और कहीं पे डबल बंद दिख रहा है क्या, डबल बंद नहीं है, तो क्या जुड़ जाएगा, हेक्सेन। क्लियर है, बात समझ में आई क्या। तो आंसर इस प्रकार होगा। आपको पिछले क्वेश्चन में देखना ध्यान से, जो पिछला करवाया था बेटा, उसमें एक ही कार्बन पे दोनों मेथिल थे, एक ही कार्बन पे दोनों मेथिल। पर मेथिल क्या अलग अलग कार्बन पे भी हो सकते हैं। देखो ध्यान से, इधर देखो, ये तीसरे पे है और ये वाला का किसमें है, चौथे पे। तीसरे पे है और चौथे पे, अलग अलग कार्बन पे भी मिल सकता है। देखो, तो इसका नाम 3 में है और 4 में, और कितने हैं संख्या में, 2, तो डाई। और कौन है, मेथिल, डाई मेथिल। और कितनी संख्या कार्बन की, 6। और 6 वालों को बोलते हैं हेक्स, और एक बंद है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ जाएगा, हेक्सेन। क्लियर है, बात समझ में आया क्या, क्लियर है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करके देखिए, क्या इसमें भी आपको कहीं पे डबल बंद और ट्रिपल बंद दिख रहा है क्या, नहीं। तो आपका नंबरिंग कहाँ से करना है, जहां से आपको प्रतिस्थापित समूह क्या हो जाए, पास पड़ जाए। देखो ध्यान से कैसा होगा इसका नंबरिंग, देखो ये वाला बोलो बेटा, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। याद रखना, मैं इधर से ऊपर भी जा सकता हूँ, 1 2 3 4 5, इधर भी, तो 5 5 दोनों में आ रहा है। अब ध्यान देना, इस तरफ भी जा सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5, 2 है ना इसमें। याद रखो यहाँ पे क्या क्या है, बोलिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बोलिए, ये ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, CH2 और CH3। तो नंबरिंग जब करूँगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इसमें भी आ रहा है। तो आपको अगर 5 दोनों तरफ से, चारों मुड़ा से किधर भी गिन लो, इधर से गिन के देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 और 5, इसमें भी 5 आ रहा है। तो आपको अगर 5 वाली संख्या मिल जाए कहीं से भी, 5 वाली संख्या, इधर से गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 मिल रहे, तो 5 सभी तरफ से आपको सीधी श्रृंखला ले लेना है। क्या ले लेना है, सीधी श्रृंखला। अब ये जो सीधी श्रृंखला ले रहा हूं बेटा, ये क्या सही ले रहा हूं क्या, इसकी संख्या बताइए, इसकी संख्या जो नंबरिंग किया हूं वो सही है क्या, इधर से नंबरिंग करना चाहिए कि मुझे इधर से, बताइए, इधर से नंबरिंग करना चाहिए कि इधर से, बोलिए इधर से। क्यों, क्योंकि बोलो 1 2 3 कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा है। पर इधर से जब गिनूंगा तो याद रखना 1 और 2 कितने नंबर पे दिख जाएगा मेरे प्रतिस्थापी, दूसरे नंबर पे। क्लियर है बात। तो जब मेरा नंबरिंग होगा वो कहाँ से होगा, इधर से। तो ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 बेटा, ये वाला 4 और ये वाला 5। तो मेरा जो नंबरिंग होगा वो किधर से होगा, इस डायरेक्शन से। और इस डायरेक्शन से करूंगा तो कितने नंबर पे जुड़ा है मेरा प्रतिस्थापी, पहले मिलेगा वो दूसरे। इधर से नंबरिंग किया, देखो नीला वाला 1 2 3, तो तीसरे में मिला। इधर से करूंगा तो रेड वाला दूसरे में, तो मेरा नंबरिंग कहाँ से होगा, हमेशा इधर से। अब ध्यान देना, इसमें एक और कंसेप्ट आ रहा है, एक और कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, देखो ध्यान से, ये जो दिख रहा है और ये दोनों क्या है, प्रतिस्थापी। और ये जो दोनों प्रतिस्थापी है, तो दोनों अलग अलग प्रतिस्थापी है। इस प्रतिस्थापी को क्या नाम देते हैं, इसका नाम है बेटा एथिल। समझ में आया क्या, इसको पहले बता चुका हूं। इधर देखो एथिल से क्या बना है, एथिल। और ये वाला का नाम क्या है बेटा, ये वाले का नाम है मेथिल। तो याद रखना, जब भी आप नामकरण करो, आपको अगर दो प्रतिस्थापी अलग अलग नाम के दिख जाए, तो आपको पहले नंबरिंग का बात किया हूं। नंबरिंग आपको हमेशा जहां से कोई भी प्रतिस्थापी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, नाम उसका टेढ़ा हो मेढ़ा हो, कुछ भी हो, आपको नामकरण नंबरिंग करने से पहले सीधा प्रतिस्थापी आपको पास दिख जाए, उधर से नंबरिंग करना। और नाम लिखने से पहले आपको क्या देखना रहता है, अल्फाबेट। क्या देखना रहता है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट देखिए किसका किसका क्या क्या है। अल्फाबेट देखिए, इसका एथिल है तो ए आएगा क्या, एथिल से ए आएगा क्या, एथिल लिखते हैं तो ई रहता है, सॉरी ई रहेगा, क्या रहेगा इसमें ई। और मेथिल लिखते हैं तो क्या रहेगा बेटा,
एम, क्या रहेगा एम। तो इसका जब नाम लिखोगे आप लोग तो एथिल और मेथिल, तो कौन आएगा सबसे पहले, ई की एम, ई की एम, कौन आएगा सबसे पहले, ई, कौन आएगा बेटा, ई। तो इसका जब नाम लिखोगे आप, तो इसका नाम लिखोगे तो क्या रहेगा, नाम में बोलिए, नाम बोलिए सबसे पहले, इसका नाम बोलिए। कितने, कौन कौन मिला, कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर वाला को बोलते हैं 2 मेथिल। दूसरे नंबर पे क्या दिख गया, 2 मेथिल। अच्छा कितने नंबर, 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे क्या दिख गया मेरे को, एथिल, 3 एथिल, क्या दिख गया मेरे को, 3 एथिल। और कितने की संख्या है, 5 की, तो 5 वाले को बोलते हैं बेटा पेंट, 5 वाले को बोलते हैं पेंट। और डबल बंद है क्या, नहीं है, तो एल्केन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो 2 मेथिल 3 एथिल पेंटेन, 2 मेथिल 3 एथिल पेंटेन। क्लियर है, बात समझ में आए क्या सबको। क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर जिसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा इसको आप रिवाइज करके भी देख सकते हो, आराम से देखना, आराम से समझने की कोशिश करना। प्रथम लेक्चर और सेकंड लेक्चर पढ़ने के बाद इसको पढ़ना, तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जितना कहाँ कहाँ कैसे कर रहा हूँ उसको समझ लेंगे। क्लियर है बात, क्या देखना है अब मेरे को, अल्फाबेट, अगर क्या कितने प्रतिस्थापित दिख जाए 2। क्लियर है, बन जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब इसमें देखो दोनों क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको डबल वन दिख रहा है, ये डबल वन, ये डबल, कहीं पे ट्रिपल वन नहीं दिख। तो जब 2 डबल वन दिख जाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए भी वही कंसेप्ट। आपको जब 2 डबल वन दिख जाए तो एक जैसा डबल वन है तो इस कारण इसको बोलेंगे डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे। क्लियर है बात। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से आपको डबल वन पास पड़े। तो किधर से पास पड़ेगा बेटा, इधर से गिनूंगा तो एक और दूसरे पे, उधर से गिनूंगा तो एक और दूसरे, तो दोनों तरफ से सेम है। तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से आपको पास पड़ जाए। तो जिधर से किधर से पास पड़ रहा है, क्या उधर से पास पड़ रहा है, क्या लिख लेता हूँ मैं लाइन से, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5, ये वाला 6 और ये वाला 7। इधर से गिनूंगा तो 7, इधर से भी सेम है ना, 1 2 दूसरे में ही पड़ रहा है और 7 आएगा। तो आप जिधर से आपको सरलता हो जाए उधर से कर लीजिए। तो 7 है बेटा, तो 7 वाले को बोलते हैं क्या है, 7 वाले को बोलते हैं बेटा सेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा, सेप्ट। अब सेप्ट के बाद देखो इसमें डबल वन 2 है, तो डबल वन 2 है तो आपको नंबरिंग पहले वाला कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे, तो 2। अच्छा डबल वन दोनों है तो ये कितने नंबर पे, 5वें, तो 2 5, क्या बेटा 2 5, डबल वन लिख रहा हूँ ना मैं, सेप्ट 2 5। और कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, डाई। क्या लिखूंगा बेटा, डाई, 2 है ना, 2 है तो डाई, और क्या जोड़ देंगे, इन, क्या जोड़ देंगे, इन। तो सेप्ट 2 5 डाई इन, सेप्ट 2 5 डाइन। क्यों, 7 की संख्या, 2 और 5वें नंबर पे क्या जुड़ा है, डबल वन, और दोनों एक जैसे है तो डाई, और क्या जुड़ जाएगा, इन। क्यों, डबल वन क्या है, एल्किन है, और एल्किन में क्या जुड़ जाता है, इन। क्लियर है, बात समझ में आया क्या। इस वाले क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिपल वन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, डबल वन। एक ट्रिपल वन दिख रहा है और एक डबल वन। क्या कर लेंगे क्वेश्चन, आपको सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है, डबल वन को। किसको, डबल वन, कि डबल वन मेरे कहाँ से पास पड़ेगा, किधर से पास दिख रहा है बेटा, उधर से कि इधर से, क्या इधर से। तो जब भी नंबर स्टार्ट होगा डबल वन, जिधर से पास दिखेगा उधर से नंबर स्टार्ट। तो मैं इसका नंबरिंग जब करूंगा तो इसका नंबरिंग करूंगा तो कहाँ से, क्या ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6 और ये वाला 7। कितनी संख्या है, 7। कितनी संख्या है, 7। देखिए आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं आप पॉज करके इसका आंसर लाने का प्रयास किया करें। टैप कीजिए, पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए वीडियो और ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लाने का सबसे पहले प्रयास करना। उसके पश्चात आप मेरा ये जो सॉल्यूशन है उसको देखा कीजिए। तो सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप खुद पॉज करना और इसका आंसर लाने का प्रयास करना। क्लियर है, इसका आंसर लिखिए। कैसे लिखेंगे, आप लिख लिए होंगे, पॉज करके इसका आंसर लिख के देखिए कैसे लिखेंगे बेटा। 7 वाले और 7 वाले को क्या बोलते हैं, 7 वाले को बोलते हैं बेटा सेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा, सेप्ट। सेप्ट बोलते हैं 7 वाले को। और सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया वो डबल वन है। तो डबल वन कहाँ से नंबर, डबल वन बेटा देखो 1 और 2 इधर से गिर रहा है ना, तो डबल वन इधर से। ध्यान रखना जिधर से आप गिर रहे हो उधर उसके बाद आएगा तो उसी का नंबर। तो सेप्ट 2, सेप्ट 2 इन है क्या, डबल वन को क्या बोलते हैं, इन। सेप्ट 2 इन, सेप्ट 2 इन। क्लियर है। अच्छा ट्रिपल वन भी है,
और ट्रिपल वन कितने नंबर पे है, देखो ध्यान से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे क्या है बेटा, ट्रिपल वन को क्या बोलते हैं, आइन। ट्रिपल वन को क्या बोलते हैं, आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेप्ट। 7 ठो कार्बन, दूसरे नंबर पे इन जुड़ा है मतलब एल्किन वाला समूह, और चौथे नंबर पे जुड़ा है आइन। तो इस प्रकार इसका नामकरण करते हैं। क्लियर है बात, समझ गए, क्या बना लेंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पे आपको ट्रिपल वन डबल वन दिख रहा है, केवल आपको डबल वन दिख रहा है, और डबल वन आपको दिख जाए, अच्छा इसके अलावा आपको ये प्रतिस्थापी भी दिख रहा होगा, प्रतिस्थापी भी दिख रहा होगा। तो आपको जब नंबरिंग करना है तो सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्या था, याद कीजिए। आपको जब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करना है बेटा, आपको डबल वन देखना है, फिर आपको ट्रिपल वन देखना है, फिर आपको प्रतिस्थापी कहाँ से पास पड़ेगा ये देखना है, फिर आपको क्या देखना है बेटा, कार्बन की संख्या। क्लियर है, ये नंबर है, ये नंबरिंग है, ये बेटा आपको नंबरिंग। अच्छा नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, याद कीजिए। नामकरण करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं, किसका नाम, प्रतिस्थापी, फिर उसके बाद किसकी संख्या, कार्बन की, कार्बन की संख्या, उसके जस्ट उल्टा करना रहता है, कार्बन की संख्या, फिर किसका, डबल वन, फिर किसका, ट्रिपल वन। याद कीजिए, ये वाला कंसेप्ट आप दोनों है। तो आप सबसे पहले देखो नंबर कहाँ से स्टार्ट करना, मेरे डबल वन दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, और जिधर से डबल वन क्या हो जाए पास, उधर से मेरे नंबर स्टार्ट। इधर से देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 और 4 चौथे हैं, इधर से देखो 1 2 दूसरे है, तो किधर से नंबर स्टार्ट होगा, उस तरफ से। तो इसकी नंबर स्टार्ट कीजिए, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। तो ये वाला ग्रुप हो गया अपना, कौन सा ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया अपना नंबर वाला। और ये जो बचा है वो कौन है बेटा, प्रतिस्थापी। और इस प्रतिस्थापी का जो नाम है वो क्या है, मेथिल। क्या नाम है इसका, मेथिल। कई बार हो गया इसको बताते, तो क्या इसका नाम लिख लोगे आप, क्या लिख लोगे इसका नाम, बिल्कुल। कितना है बोलिए, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, तो कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे कौन जुड़ा है, 5 नंबर पे जुड़ा है बेटा मेथिल, 5 मेथिल, 5 नंबर पे 5 मेथिल। संख्या कितनी है, संख्या है बेटा 6, संख्या कितनी, 6 वाले को बोलते हैं हेक्स, 6 वाले को बोलते हैं हेक्स। और डबल वन दिख रहा है कितने नंबर पे, दूसरे, तो हेक्स 2, डबल वन को क्या बोलते हैं, इन, क्या जोड़ देते हैं, इन। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 मेथिल हेक्स 2 इन, 5 मेथिल हेक्स 2 इन। क्लियर है, बन जाएगा क्वेश्चन, बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको क्या क्या दिख रहा है बेटा, ये वाला प्रतिस्थापी, ये वाला प्रतिस्थापी, और क्या दिख रहा है, डबल वन। तो आपको जब नंबर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले किधर से नंबर स्टार्ट होगा, डबल वन तरफ से। तो डबल वन जहाँ से पास दिख जाए उधर से नंबर स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ जो संख्या ये गलत है, ध्यान रखना, इसमें आपको कितने देखने को मिलेगा, 2 इधर हो गया, 3 है, तो यहाँ मिलेगा आपको केवल 2 2 2 4। क्लियर, तो इसका नंबर स्टार्ट कीजिए जहाँ से आपको डबल वन पास, तो ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3। अच्छा इधर जाऊंगा तो, अच्छा इसमें जाता हूँ पहले 4, ये वाला 5। क्लियर है, एक बार और देखिए, 1 2 3 4 5, ऊपर भी जा सकता हूँ ना, तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आएगा, तो 5 से 5 तो कैंसिल है, एक तरफ 5 लेना है। क्या इधर जा सकते हो, इधर भी देखो ध्यान, C2 है ना, तो 1 2 3 और 2 है, तो 3 2 5, इधर भी 5। तो मेरे किधर जाना, जिधर मेरे सहूलियत पड़ जाए, तो मेरे इधर से करना, किधर से, ये वाला 5 हो गए चूज। इसका नाम क्या है बेटा, अभी तो कर क्या है, क्या इसका नाम है एथिल, एथिल के लिए E, ये है बेटा मेथिल, मेथिल के लिए M। तो क्या नाम लिख लोगे इसका, क्या नाम लिख लोगे, बोलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम बोलिए। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी लिखना है, E पहले आता है कि M, E, तो E आता है तो कितने नंबर पे, तीसरे, तो तीसरे नंबर पे कौन जोड़ा है बेटा, एथिल। कौन जोड़ा है, एथिल, तीसरे नंबर पे कौन जुड़ा है, एथिल। उसके पश्चात देखिए तीसरे में, चौथे में कौन जुड़ा है, चौथे में कौन जुड़ा है, मेथिल। कौन जुड़ा है बेटा, मेथिल, चौथे नंबर पे मेथिल। और संख्या कितने की, 5 की, और 5 वाले को बोलते हैं पेंड, 5 वाले को बोलते हैं पेंड। और पहले नंबर पे जुड़ा है कौन, इन, इसका नाम 1 इन, 1 इन। क्लियर है, इतना सारा क्वेश्चन में आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे नामकरण करते हैं। क्लियर है, समझ गए, क्या बना लेंगे क्वेश्चन, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ये प्रतिस्थापी है,
ये प्रतिस्थापी और ये ट्रिपल बंद, दो चीज फिर दिख रहा है आपको। फिर से क्वेश्चन आ गया, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले डबल बंद, ट्रिपल बंद, फिर प्रतिस्थापी। अभी इसमें डबल बंद है क्या, डबल बंद नहीं है, डबल बंद नहीं, क्या कहते हैं बेटा, डबल बंद, फिर ट्रिपल बंद, फिर प्रतिस्थापी, और फिर क्या, कार्बन की श्रृंखला। क्या डबल बंद है क्या, नहीं है, तो कहाँ है, ट्रिपल बंद। और ट्रिपल बंद जिधर से पास पड़ जाए उधर से नंबर स्टार्ट कर देंगे, ट्रिपल बंद जिधर से पास पड़ जाए उधर से नंबर स्टार्ट कर देंगे। किधर से पास, क्या दोनों तरफ से पास है क्या, और दोनों तरफ से पास है तो मैं इधर से भी कर सकता हूँ, उधर से। अब देखो दोनों तरफ से सेम है ट्रिपल बंद। अब प्रतिस्थापी देखो कि किधर से पास पड़ेगा, अगर मैं इधर से करूंगा तो प्रतिस्थापी पास है किधर से, इधर से करूंगा तो कितने नंबर पे, दूसरे, और इधर से करूंगा तो एक और दूसरे, तो दोनों तरफ से सेम ही है, तो आप जिधर से भी नंबर कर सकते हो। ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। ध्यान रखना आपको यदि क्वेश्चन में कुछ अलग दी जाए, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिख जाए, मान लीजिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ध्यान से। कितने की संख्या, अच्छा कितने नंबर पे जुड़ा है बेटा, ये तो डब्बा है, डब्बा के पश्चात दूसरे नंबर पे कौन जुड़ा है, मेथिल। तो 2 में क्या जुड़ा है, इसमें भी मेथिल है, तो 2 में 5 में क्या है, अच्छा 2 है, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, और ये नाम क्या है इसका, मेथिल, 2 5 डाई मेथिल। और कितने की संख्या, 6 की, और 6 वाले को बोलते हैं हेक्स, 6 वालों को बोलते हैं हेक्स। कितने नंबर पे जुड़ा है, इधर से गिना हूं ना, 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे कौन जुड़ा है, आइन, तीसरे नंबर पे कौन जुड़ा है, आइन। क्लियर है, बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या, बना लेंगे क्वेश्चन, बन जाएगा। अब ये तो हो गया इस प्रकार क्वेश्चन, पर इसमें ध्यान देखना, अगर ट्रिपल बंद इधर से गिनूंगा तो पास है, इधर से भी सेम है, पर प्रतिस्थापी दोनों तरफ से भी सेम है। अगर आपको प्रतिस्थापी किसी क्वेश्चन में पास दी जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बना के, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, CH3 CH2 C डबल बंद CH3 CH CH3 CH3। इस प्रकार आपको यदि कोई क्वेश्चन दिख जाए, इस प्रकार यदि आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए, इधर से गिनूंगा देखो 1 2 तीसरे नंबर पे डबल बार, इधर से गिनूंगा तो 1 2 तीसरे नंबर पे डबल, दोनों में तीसरा नंबर आ रहा है। अब मेरे ध्यान रखना कि प्रतिस्थापी कहाँ से पास है, प्रतिस्थापी कौन कौन है बेटा, ये है क्या प्रतिस्थापी, ये दोनों है प्रतिस्थापी। बोलो इधर से गिनूंगा तो कितने नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे, कितने 4, ये 5 और ये 6, तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापी। उधर से गिनूंगा तो क्यों, क्योंकि डबल बंद दोनों तरफ से सेम है ना, इधर से गिनता हूं मैं 1 2 3, ये 4 ये 5 और ये 6, कौन सा नंबर 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे डबल बंद है, इसमें भी तीसरे नंबर 1 2 3 तीसरे, और प्रतिस्थापी कहाँ है, इसमें दूसरे में है। तो मेरे नंबर कहाँ से स्टार्ट करना होगा, जहां से मेरे प्रतिस्थापी पास पड़े। जब यदि डबल बंद या ट्रिपल बंद दोनों एक, इधर से गिनूंगा इधर से गिनूंगा तो सेम नंबर पे आएंगे, तो आपको प्रतिस्थापी जहां से पास होगा उधर से गिनना। किधर से प्रतिस्थापी, क्या इधर से, तो मेरा जो नंबर स्टार्ट होगा वो ये वाला नहीं हो के कौन सा वाला होगा, ये वाला नहीं हो के आपका कौन सा होगा बेटा, ये वाला नहीं हो के आपका होगा, ये वाला नहीं हो, ये वाला होगा आपका नंबर होगा वो ये वाला, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 मिट गया है, देखो ध्यान से। ये वाला आपका, ये डबल बंद है क्या, डबल बंद है, ये CH2 है, ये CH3 है, और ठीक क्लियर। हाँ तो देखिए ध्यान से, तो ये वाला आपको दिख रहा है दूसरे नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 में दिख रहा है आपको कौन, 2 में दिख रहा है कौन, मेथिल, तो 2, और अच्छा 4 में भी दिख रहा है मेथिल, तो 2 4 ये डाई, 2 4 डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल। नाम क्या है बेटा, इसका नाम होगा 6 कार्बन के लिए हेक्स। और कितने नंबर पे जुड़ा है डबल बॉन्ड, दूसरे, तो सॉरी तीसरे नंबर पे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 2 4 डाई मेथिल हेक्स 3। क्लियर है, बात समझ में आया क्या। जब भी आपको कोई डबल बंद ट्रिपल बंद सेम संख्या में दिखे और उसका प्रतिस्थापी पास हो, तो उधर से आप नंबर कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन देखिए। अब आगे के जो क्लास है
वो अगले क्लास में आपको प्रतिस्थापी देखने को मिलेगा, अन्य प्रतिस्थापी। अभी आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले प्रतिस्थापी देखने को मिले, केवल मैथिल देखने को मिला, एथिल इस प्रकार आपको प्रतिस्थापी। अब जो प्रतिस्थापी दिखेंगे वो अलग अलग होंगे, तो इसका क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आपको क्रियात्मक समूह भी देखने को मिलेगा, तो किस प्रकार उनका नामकरण करते हैं और किस प्रकार प्रतिस्थापियों को लिखते हैं अगले की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही है। आपको इस क्लास में डबल बंद और ट्रिपल बंद का पूरी तरह से अध्ययन करा दिया। क्लियर है? बन जाएगा बेटा। जब भी दो प्रतिस्थापित तो उसका अल्फाबेट लेंगे, आगे के क्वेश्चन में और देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।